सी फूड लांबा, परफेक्ट। अब आखिरी टच। For the final ingredient. You never eat plastic, you क्या say? कहा आपने? कभी प्लास्टिक नहीं खाया, लेकिन आप तो इसे खाते हैं। ये हर जगह है। Food has always खाना been हमेशा a मेरी part of my जिंदगी life. का अहम हिस्सा रहा है। ये परिवार को साथ और करीब लाता है। मुझे इससे प्यार है। मैं इसी से कमाता हूँ। I am the मैं host of मलेशिया the के number नंबर one 1 फूड शो का in मेजबान हूँ। Malaysia. Dia karipap terbesar di dunia, Calzone dan Anda yang inginkan sarapan pagi. It is estimated about अनुमान के मुताबिक समंदरों में 2.5 लाख टन प्लास्टिक तैर रहा है। ये हर जगह है, यानी आपके खाने में भी। It's also in your food. प्लास्टिक ना तो जैविक रूप से विघटित होता है, ना ही जादुई तरीके से गायब। ये बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं। महासागर प्लास्टिक से भरे हैं और समुद्र में रहने वाले जीव अक्सर गलती से इसे भोजन समझ लेते हैं। इस तरह आखिरकार प्लास्टिक हमारी प्लेट तक पहुंचता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक हम हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं। ये एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है। We eat plastic? हम प्लास्टिक खाते हैं, But we eat लेकिन हम तो घर में पका खाना खाते हैं। क्या ये हमारे पेट में अटक जाता है? So if this is अगर ये 1 हफ्ता है तो Wait, how many मेरी उम्र कितने हफ्ते है? am I? तो प्लास्टिक हमारे खाने में पहुंच रहा है। And now that we हमें know, अब ये पता चल गया है तो कुछ करना चाहिए। and do something about it. Okay, Team Nazruddin. all right, everybody. We still don't know yet the effects अब भी of इंसान की सेहत पर माइक्रोप्लास्टिक के असर का हमें पता नहीं है। बीते 10 साल से दुनिया भर के वैज्ञानिक समुद्री जीवों और इंसानी सेहत पर इसके असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर मान सकते हैं कि प्लास्टिक निगलना अच्छी बात नहीं है। a good thing to swallow plastic. The facts that सच तो यही है कि प्लास्टिक हमारे फूड सिस्टम में घुस चुका है। यह बड़ी समस्या का संकेत है। much bigger problem. कितना प्लास्टिक समंदरों में समाएगा, इसे कम करने में नीति निर्माताओं या सरकारों की भूमिका काफी अहम है, लेकिन यहाँ स्पष्टता नहीं दिखती। The more हम जितना प्लास्टिक पैदा करेंगे, माइक्रोप्लास्टिक उतना ही बढ़ेगा। आमतौर पर यही सोचा जाता है कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ महासागरों में है। ये गलत है। oceans. हम एक बहुत ही मशहूर जगह तेलंगानु में हैं। यहाँ हम हवा में घुले माइक्रोप्लास्टिक की जांच करेंगे। हम इस फिल्टर पेपर को 1 घंटे के लिए यहाँ छोड़ देंगे। This is what अब हमारे पास ये है। इसमें कई तरह का माइक्रोप्लास्टिक है, मसलन फिलामेंट, स्ट्रीट लाइट और कुछ फ्रेगमेंट्स वाला। some fragments. हम हर दिन सांस के साथ इन्हें खींचते हैं। सांस लेना बंद कर दूं? सांस लेना बंद नहीं कर सकते। तो क्या हम प्लास्टिक की सांस भर रहे हैं?
हमें सबसे पहले प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और प्लास्टिक को फिर इस्तेमाल करना चाहिए। We have to do हमारे महासागरों में और ज्यादा प्लास्टिक ना जाए, इसके लिए हमें भी योगदान देना होगा, क्योंकि जो महासागरों में जा रहा है वो जीवों में, पर्यावरण में, हवा में और पानी में भी घुलेगा और हम तक भी पहुंचेगा। found out मुझे पता चला कि तुम्हारे टॉयलेट में भी माइक्रो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि अभी हमें जो चीजें पता चली हैं उससे मैं सजग महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है कि हमारे पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक है, ये हमारे भोजन में भी मौजूद है। हम अपनी खरीदारी की आदत बदल सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हम क्या खाएंगे, कचरे का क्या करेंगे, क्या रिसाइकिल और अपसाइकिल किया जा सकता है। ये जानकर हम भी इस दुष्चक्र को रोक सकते हैं। I don't want to sound too preachy. मैं उपदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमें लोगों को बताना चाहिए। मरने से पहले इस धरती के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। जिस हाल में हमें ये पृथ्वी मिली है, हमें इसे थोड़ा और बेहतर करके जाना है। अगर हर इंसान ऐसा करे तो हम अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक बेहतर धरती छोड़ेंगे। तो अब हमें कम से कम पता है कि हमें क्या करना है। शुरुआत हमसे होती है।